हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का जो विषय है वह चल रहा है समयसार जी ग्रंथ। और समयसार जी ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से हम समयसार जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार के रचयिता आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य कुंद कुंद देव की इस समयसार ग्रंथ पे जो टीका लिखी वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका लिखी है उस टीका के आधार से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हमारा प्रसंग चल रहा था जिसमें अप्रतिबुद्ध जीव ने प्राणी ने या जीव ने पुरुष ने प्रश्न पूछा कि भगवान की जो हम भक्ति करते हैं सदेही भगवान की, तो देह की भक्ति करने के आधार से देह और आत्मा एक ही प्रतीत मुझे हुए हैं, तो मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि शरीर और आत्मा एक ही है। उसकी इस प्रश्न का समाधान करने के लिए आचार्य देव ने कलश और गाथाओं के माध्यम से स्पष्टीकरण किया कि जीव और पुद्गल की जो भक्ति है, मतलब जीव और शरीर के साथ जो इस चैतन्य तत्व की हम भक्ति करते हैं वह व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का स्वरूप समझाया कि शरीर की भक्ति व्यवहार भक्ति है और चैतन्य की भक्ति निश्चय भक्ति है। और जो निश्चय स्वरूप को जानता है, निश्चय स्वरूप को अनुभव करता है, वह ही निश्चय भक्ति कर सकता है और उसी ही की व्यवहार भक्ति भी सार्थक है। अब निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति का स्वरूप बताने के बाद, स्पष्ट करने के बाद, उसको प्रत्याख्यान क्या है यानी त्याग क्या है, पर का त्याग करने की उसने भावना प्रकट की है कि आचार्य देव उसको बताते हैं कि पर क्या है, त्याग किसको कहते हैं, त्याग किसका करना है। कि जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूं, मुझे वह रखना भी नहीं है, मुझे उसका त्याग करना है। तो उसका त्याग करने के आधार से गाथा नंबर 34 प्रत्याख्यान स्वरूप आचार्य देव कहते हैं। मैं गाथा पढ़ता हूँ, ठीक है ना। देखो ये पेज नंबर 74। अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस स्वात्म राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान त्याग क्या है, अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। उसको आचार्य इस प्रकार कहते हैं, उत्तर देते हैं उसको। आचार्य देव ने जी असमय सार जी ग्रंथ लिखा, तो वो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, सामने कोई प्रश्न पूछ रहा था और फिर वो उत्तर लिख के स्वरूप में उसको गाथा बता रहे थे। वो तो एक सहज धारा है अपने आत्म स्वरूप को समझने की, सम्यक दर्शन प्रकट करने की, अथवा तत्व निरूपण तत्व अभ्यास में आत्मा की दृष्टि करने की क्या रूपरेखा है, किस प्रकार से उस आत्म स्वरूप को समझा जा सकता है। उस धारा में इस प्रकार से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया कि वह प्रश्नात्मक
आपको बीच में क्वेश्चन उठाया कि यदि कोई ऐसा तर्क करता हो, यदि किसी की बुद्धि में ऐसी बात आती हो, ठीक है ना। और फिर ये बात निश्चय और व्यवहार समझाने के बाद कि जो लोगों के मन में ये चलता है कि मुझे पर का त्याग करना है, और पर का त्याग करने कर के बाद मुझे सम्यक आदि की प्राप्ति होगी अथवा मोक्ष आदि की प्राप्ति होगी, बिना त्याग किए तो मुझे मोक्ष आदि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो वहाँ त्याग का स्वरूप क्या है, वह आचार्य देव स्पष्ट करने के लिए गाथा नंबर 34 कहते हैं। तव्ये भावे जम्हा पच्चखाई परेति नादुणम् तम्हापच्चखाणम् नाणम नियमामुनितव्यम्। तव्य यानी सर्व, भावे यानी भावों को, जम्हा यानी जिस कारण, पच्चक खाई प्रत्याख्यान, पर तीन, नादुणम, नादुणम यानी जानकर, पर है वे, माने जिस प्रकार सभी जो भाव हैं वे पर है जानकर प्रत्याख्यान होता है जिस ज्ञान में, तब महा उसे ही यानी उसी कारण से, पच्चक खाणम प्रत्याख्यान, नाणम यानी ज्ञान है, नियम यानी नियम से, मुणे दव्वम जानना चाहिए, मुणे दव्वम यानी जानना चाहिए, नियम यानी नियम से, ज्ञान को, उस ज्ञान को ही नियम से प्रत्याख्यान यानी प्रत्याख्यान जानना चाहिए, जिस ज्ञान में ये बात जानने में आई है कि ये जो पर पदार्थ है ये मैं नहीं हूँ, एक चैतन्य तत्व मात्र ही मैं हूं। तो क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये बात सिद्ध हुई। प्रत्याख्यान किसी वस्तु का पर वस्तु का त्याग कर देना, पर का त्याग कर देना, वह प्रत्याख्यान नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान में ये निर्णय हो जाना कि मैं हूं और ये पर है, ऐसा जो निर्णय हुआ है वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। सब भाव पर ही ज्ञान प्रत्याख्यान भावों का करे, इससे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। यस्मात् जिससे, सर्वान भावान अपने से अतिरिक्त, सर्व पदार्थ, सर्वान भावान अपने से अतिरिक्त, इस चैतन्य तत्व से अलग, इस चैतन्य तत्व के अलावा जितने भी पदार्थ हैं, सर्व पदार्थ परान पर हैं। इस चैतन्य तत्व के अलावा, इस आत्म तत्व के अलावा मेरे लिए जितने भी पदार्थ हैं वे सब कैसे हैं, पर हैं, पर परान पर हैं। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रत्यख्याति प्रत्याख्यान करता है, अर्थात त्याग करता है। प्रत्याख्यान करता है दैट मीन्स त्याग करता है। तस्मात इसलिए, प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान ज्ञानम, ज्ञान ही है। प्रत्याख्यान और क्या है, जिस ज्ञान में निर्णय किया कि ये सब पर है मेरे नहीं है, ऐसा जाने बिना तो त्याग करता नहीं। तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि वह ज्ञान ही, नियमात ऐसा नियम से ज्ञातव्य जानना कि ज्ञान ही है प्रत्याख्यान, क्या है वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, जानना अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक, यह भगवान ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। यह माने मैं, यहाँ मैं, ये जो चैतन्य तत्व हूँ, मैं जो चैतन्य आत्मा हूँ, क्या मेरा स्वभाव कैसा है, ज्ञानोपयोग और दृष्टोपयोग होने से ज्ञाता दृष्टा आत्मा यानी पुरुष यानी जीव हूँ। वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को क्या कहते हैं, अन्य द्रव्य के स्वभाव से, जो अन्य द्रव्यों का स्वभाव है, जो अन्य द्रव्य है, और उनसे होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को वे अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर, यानी जैसे शक्कर और नमक, तो नमक शक्कर का स्वभाव रूप नहीं होने से नमक को शक्कर ना जानकर, इसी प्रकार आत्मा चैतन्य स्वभावी होने से, और जिन पदार्थों में चैतन्य स्वभाव नहीं है उन सभी पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर, ठीक है ना। मेरा चैतन्य स्वभाव है और जिनमें चैतन्य स्वभाव नहीं है, ऐसे सभी पदार्थों को
उनमें मेरा स्वभाव ना होने से, है ना, और और उनका स्वभाव मुझ में ना होने से उन्हें अपने से भिन्न ऐसा पर जानकर त्याग देता है। त्याग देता है मतलब क्या करता है कि उनमें जो अहम बुद्धि थी, यह मेरे है और यह मैं हूं, ऐसा अहमपना छोड़ देता है। इसको कहते हैं त्याग करना। समझ ये बात। त्याग करने के लिए कुछ ग्रहण करना आवश्यक है। तो आत्मा ने ग्रहण क्या किया कि त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति होने के कारण आत्मा ना तो किसी को ग्रहण करता है ना किसी का त्याग करता है। पहली बात तो यही ना, त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति याद है ना 47 शक्तियों में। और यहाँ क्या कहते हैं कि त्याग करना है। तो त्याग किसका करना है कि जिस आत्मा ने आज तक एक दाना, है ना, राई का भी ग्रहण नहीं किया, वो त्याग किसका करेगा कि उसने ग्रहण किया था। क्या ग्रहण किया था? क्या किया था? यह मेरे हैं, यह भाव, मैं इनका हूं, यह भाव, ये मेरे थे अथवा मेरे होंगे, और मैं इनका था अथवा मैं इनका होऊंगा। इस प्रकार जो इस जीव ने, इस चैतन्य तत्व ने माना था, इस मान्यता का त्याग कहाँ हुआ कि ज्ञान में ये निर्णय किया कि जिन्हें मैं अपना कह रहा था, जिन्हें मैं समझ रहा था, ना वे मेरे हैं ना वे मैं हूं, इस मान्यता का उसने त्याग किया। त्याग किया तो क्या हुआ कि पर द्रव्य का ही त्याग कर दिया, ऐसा जानकर त्याग देता है। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग कर। क्या पहले क्या जानता था कि यह मैं हूं, और अब क्या जानता है कि यह मैं नहीं हूं, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के, यानी कि त्याग, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, समय प्रत्याख्यान के समय प्रत्याख्यान करने योग्य प्रभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो परभाव के त्यागत कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है, स्वयं तो इस नाम से रहित है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छोटा नहीं है, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। क्या कहा, समझ में बात? देखो, प्रत्याख्यान के समय, प्रत्याख्यान यानी त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य, त्याग के समय क्या त्याग करने योग्य है कि वह जो अहमपना था। तो जब ये बात समझ में आई, वही समय समझ में आया, जिस समय समझ में आया, तो उसी समय क्या त्याग हो गया कि जिसे अपना मान रहा था, अब उसे अपना नहीं मान रहा है उसी समय। ठीक है ना। तो पर भाव की यानी कि पर को अपना मानने का जो भाव था, पर में अपनेपन का जो भाव था, और पर में एकत्व का जो भाव था, एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व, यानी एकत्व यानी यह और मैं एक है, यह मेरे हैं ममत्व, मैं इनका करता हूं और ये मेरे सदा बने रहे, इस प्रकार की जो भावना थी, उस भावना का पर भाव की उपाधि मात्र से परिवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम आत्मा को होने पर भी, ऐसा कहने पर भी कि आत्मा ने पर भावों का अथवा पर वस्तु का त्याग किया है अथवा कर दिया है, ऐसा कहने पर भी परमार्थ से देखा जाए, यदि निश्चय से देखा जाए, तो पर भाव के यानी पर पदार्थ के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। कि आत्मा ने कोई बात किसी को त्याग दिया है, ऐसी कोई उपाधि आत्मा को प्राप्त नहीं हुई है। क्या कहते हैं, व्यवहार से ऐसा कह भी दिया जाए ना कि आत्मा ने पर का त्याग किया, मैंने पर का त्याग किया, परंतु परंतु परमार्थ से देखा जाए तो पर का कोई त्याग आत्मा ने किया नहीं है, क्योंकि उस पर को तो कभी उसने ग्रहण किया ही नहीं था, है ना। नहीं, स्वयं तो इस नाम से रहित है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है। त्याग कहने पर तो कुछ छूटना चाहिए, और ज्ञान स्वभाव से तो कभी छूटा नहीं था, और पर भाव को कभी, पर को कभी अपनाया नहीं था, है ना। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही हुआ, यानी कि ज्ञान में जो सम्यकपना आया, अज्ञान से ज्ञानपना आया, मिथ्यात्व से सम्यकपना आया, वह ज्ञान ही इस विधि से क्या हुआ, प्रत्याख्यान हुआ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। भावार्थ, आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तव्य है, वह नाम मात्र है। आत्मा ने पर भाव का त्याग किया,
पर वस्तु का त्याग किया, पर पदार्थ का त्याग किया, ये तो नाम मात्र की बात, व्यवहार की बात, बस कहने की बात है। क्या कहने की बात है? कि मैंने अथवा आत्मा ने पर पदार्थ का, पर वस्तु का त्याग किया है। क्यों? वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है, सदा से ज्ञान स्वभाव ही था। सचतुष्ट में रहने के कारण, है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ना होने के कारण, ज्ञान पर में ना जाने के कारण, अथवा पर का ज्ञान में प्रवेश ना होने के कारण, आत्मा तो सदैव ज्ञान स्वभावी ही था। पर द्रव्य को पर जाना, क्या किया उसने त्याग के नाम पर? जो पर ही था, कभी स्व हुआ ही नहीं था, उस पर को अब इसने क्या जाना? पर ही जाना। तो वो तो था ही क्या, मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा जाना। तो ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा जानकर ज्ञान स्वभावी हुआ हूं, क्या ज्ञान स्वभावी था? क्या समझे या नहीं समझे? ज्ञान स्वभावी तो था ही, बस जानता नहीं था। अब जान लिया, क्या जान लिया? कि ज्ञान स्वभावी हूं। और पर द्रव्य का त्याग किया, कि त्याग किया कि पर द्रव्य तो कभी मेरा था ही नहीं। जब मैं नहीं जानता था तब भी नहीं था, तो अब क्या जाना? कि मेरा नहीं है यह जाना। तो मेरा नहीं है यह जाना, तब वो मेरा नहीं हुआ, या पहले ही मेरा नहीं था? है ना, पहले से ही मेरा नहीं था। तो ये तो उपाधि कहने भर की बात हुई कि इसने पर का त्याग। वो तो कभी था, इसका था ही नहीं, और ये भी कभी पर में गया नहीं था। ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता था, तब भी ज्ञान स्वभाव में ही था, और अब ज्ञान स्वभाव में हूं ऐसा जान लिया। समझ नहीं बात? हाँ। तो पर द्रव्य को पर जाना, और फिर पर भाव का ग्रहण ना करना भी त्याग है। यह जो भाव ग्रहण कर रहा था कि पर मेरा है, मैं पर का हूं, पर और मैं एक है, ऐसा वह भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ है। अब इस प्रकार का जो भाव नहीं हो रहा है, ऐसे अज्ञान का ना होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इस प्रकार चैतन्य तत्व में जो स्थिरता आई है कि मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य आत्मा मात्र हूँ, इस ही परिणाम, इस ही भाव का नाम प्रत्याख्यान है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है। ये बात समझ में? अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाता का प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टांत क्या है? तो उसके उत्तर में दृष्टांत, दृष्टांत रूप गाथा कहते हैं। ठीक है ना? आचार्य देव अपनी गाथा नंबर 34 में, कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत के रूप में गाथा नंबर 35 कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव, ठीक है ना? क्या उन्होंने गाथा कही? जह नाम को विपुरी सो, पर दव्व मिणंति जानि दुम चयदी, तह सव्वे पर भावे, नाउन विमुंचदे नाणी। नाणी, नाणी मतलब ज्ञानी, नाणी, है ना? जह नाम को विपुरी सो, जिस प्रकार कोई पुरुष, को भी पुरुषो, कोई पुरुष, है ना? नाम माने कोई नामधारी पुरुष, नाम वाला पुरुष। जिस प्रकार कोई पुरुष पर दव्यमिणम, पर दव, पर द्रव्य को, पर द्रव्यमिणम, पर द्रव्य को, ति, ति, उसी प्रकार मैंने पर द्रव्य को पर ही, जानिदुम चयदि, जानकर त्याग करता है। जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष, सज्जन पुरुष, अच्छा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, यह बात समझ में जान लेवे कि जिस वस्तु को मैं अपनी समझ रहा हूं यह मेरी नहीं है। होता है कई बार ऐसा, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, वो कन्वेयर बेल्ट पे बैग आता है, हमें लगता है हमारा है, हम उठाने को बढ़ते हैं, एकदम से हमें ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? कि हमारा नहीं है। तो उठाए हुए उस बैग को क्या करते हो? फेंक देते हो या साथ ले जाते हो? छोड़ देते हैं, है ना? जैसे ही ये ज्ञान होता है कि ये मेरा नहीं है, तो क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं, है ना? होता है ना ऐसा। रेलवे स्टेशन पे भी कई बार होता है, हम अपना समझने लगते हैं, फिर हमें एकदम से ध्यान आता है, कोई निशानी, कोई लक्षण, तब हमें समझ में आता है कि ये मेरा नहीं है। तो जैसे कोई सज्जन पुरुष, नाम वाला पुरुष, जह नाम को विपुरिसो, पर दव्यमिणंति जानिदुम चयदि, पर द्रव्य को जानकर, ये पर है, मैं यानी मेरा नहीं है, त्याग देता, छोड़ देता है।
तह सव्य पर भावे, उसी प्रकार सव्य सभी पर भावों को, तह सव्य पर भावे, नाउण विमुंच देणानी, ज्ञानी पर भावों को मेरे नहीं है ऐसा जानकर विमुंच दे, छोड़ देता है, त्याग कर देता है। आई बात समझ में? ये और का है जान कर, पर द्रव्य को नर तजे। तज देते हो ना जब मेरा नहीं है ऐसा जानकर, छोड़ देते हो ना। हाँ, कई बार अपने पास, अभी धोबी धोबी का उदाहरण आएगा इसमें, आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में धोबी का उदाहरण नहीं। और होता है ऐसा, कई बार हम कुछ कपड़े धोबी को धोने के लिए देते हैं, और धोबी हमारा कपड़ा कैसा, हमारे जैसा मिलता जुलता कपड़ा किसी और का हमें दे जावे, और हमारे पास आने के बाद हमें ये ज्ञात हो जावे, क्या ज्ञात हो जावे कि यह मेरा नहीं है, तो हम उसे अपना नहीं मानते है ना, छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? ये और का है जान कर, हर द्रव्य को नर तजे, क्यों और के है जान कर, पर भाव ज्ञानी परितजे। आह, परितजे, परितजे माने, परितजे है ना, परि, यहाँ ऊपर सब, ऊपर एक शब्द आया ना, तह सव्वय पर भावय, शब्द है ना सव्वय पर भावे, सव्वय अर्थ क्या है? सर्व, सर्व, सव्य माने सर्व, और पर भावे यानी कि पर भाव। और नीचे का शब्द आया ज्ञानी परित्यजे, परि, परि माने सर्व ओर से, जैसे परिग्रह, सर्व ओर से ग्रहण करने के भाव को परिग्रह कहते हैं, समझे ना। परित्याग, सर्व ओर से जो मेरा है ऐसा मानने का जो भाव है, उसका त्याग कर दिया, परित्याग, सब प्रकार से, किसी भी प्रकार से यह मेरा नहीं है, निश्चय से भी मेरा नहीं, व्यवहार से भी मेरा नहीं, ऐसे भी मेरा नहीं, वैसे भी मेरा नहीं, मेरा नहीं है। मेरे कर्म के उदय, मेरा नहीं है भैया, मेरा नहीं है, परित्याग, सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार, चारों ओर से त्याग कर दिया, कि कोई एक अपेक्षा भी ऐसी नहीं रखी कि जिस अपेक्षा में यह माने कि यह मेरा है। पकड़ में ही बात। क्यों और के है जान कर, प्रभाव ज्ञानी परित्यजे। ज्ञानी हो, बोलो भैया, या नहीं हो, कि पर भाव को अपना नहीं जानो, जो भाव मेरा नहीं है, जो मेरा भाव स्वभाव नहीं है, उसे अपना नहीं जानो। क्या है? यथा नाम, जैसे लोक में, कह अपि पुरुष, कोई पुरुष पर द्रव्यम इदम इति ज्ञात्वा, क्या पर द्रव्य को यह पर वस्तु है ऐसा जाने, तो ऐसा जानकर, क्या कोई पुरुष लोक में यह वस्तु मेरी नहीं है ऐसा जानकर, ऐसा जानकर क्या करता है? त्यज्यति, उस वस्तु का त्याग कर देता है, पर वस्तु का त्याग करता है, क्या नियम से? यह मेरी नहीं है ऐसा जानकर, ठीक है ना, त्याग कर देता। तथा उसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष सर्वान, समस्त पर भावान, पर द्रव्यों के भावों को, पर द्रव्यों को नहीं, पर द्रव्य के भावों को, क्यों? क्योंकि पर द्रव्य का तो ग्रहण उसने किया ही नहीं, एक भाव मात्र ले रखा है कि यह मेरा है ना, है ना। वो याद है ना, झानेनम मोनेनम ठानेनम अप्पाणम, अप्पाणम आत्मा से भोसरा में त्याग करता हूँ, मन वचन काय से कुछ नहीं करता हूँ, कुछ किया ही नहीं था ही नहीं, एक आत्मा से ही अपनापन माना था, सो उसका भी मैं त्याग करता हूँ। क्या? कि पर द्रव्यों के भावों को ज्ञात हुआ, यह पर भाव है, यह पर भाव है ऐसा जानकर विमुंचति, उनको छोड़ देता है। एक टीका, अब टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में एक उदाहरण और इसी उदाहरण को और अच्छे से स्पष्ट किया। क्या कहा?
कि जिस प्रकार कोई पुरुष धोबी से के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर है उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है, और अपने आप ही अज्ञानी यह वस्त्र दूसरे का है ऐसा ज्ञान से रहित हो रहा है। क्या? अपनी चादर धोने के लिए धोबी को दी, और धोबी के पास और भी चादरें धुलने के लिए आई थी, ठीक है ना। तो अब वो चादर धोबी के घर से के धोकर वापस आई, तो उस चादर को ओढ़ के वह पुरुष सो गया, क्या मानकर? यह मेरी है, ये चादर मेरी है ऐसा मानकर सो गया, ओढ़कर सो गया। किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोर पल्ला पकड़कर खींचता है और उसे नग्न कर कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है तो मुझे दे दे, ऐसा बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। क्या कहा? समझ नहीं आता? अब सुन, दो, अब इसमें दो अवस्थाएं समझाएंगे आपको, दोनों अवस्थाओं को समझना ध्यान से। धोबी के घर से चादर आई, चादर ओढ़ के सो गया कि यह मेरी है, तो इसकी चादर किसी दूसरे के पास चली गई, है ना। तो जिसके पास इसकी चादर गई, है ना, तो वह धोबी के पास गया कि भाई ये चादर तो मेरी नहीं है, मेरी चादर कहाँ है? कि अरे अरे बाबूजी, ये गलती से आपकी चादर, धोबी को ज्ञात हुआ कि बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो यही चादर फला व्यक्ति की भी है, XYZ। तो उनके पास आपकी जो है चादर गलती से चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो मेरे घर के बराबर में ही रहते हैं, उनसे मैं ले आऊंगा। तो वह व्यक्ति अपनी चादर लेने उनके पास गया। किनके पास गया? अपने पड़ोसी के पास। और पड़ोसी उस व्यक्ति की चादर ओढ़कर सो रहा था, क्या मानकर? कि यह मेरी है ऐसा मान। तो उसने कहा, ये रे भैया उठो, उठो। वो उतावला होगा वो व्यक्ति, कोई हमारे जैसा होता तो कहता कोई बात नहीं, जब उठेंगे तब मांग लेंगे। है ना, कि उठो भाई, अभी नींद से उठो, जो चादर ओढ़ के तुम सो रहे हो यह मेरी है, मुझे वापस करो, है ना। तो वो नींद से उठा, उसने कहा तुम्हारी है, तो पहले तो नींद से जागेगा, गफलत, है ना, थोड़ा सा जागेगा कि मेरी है या तेरी है, किसकी है। और फिर उस चादर के चिन्हों को, मेरी चादर में भी ऐसा निशान था, अरे अरे, ये तो सही कहा, ये तो तुम्हारी है, ये तो मेरी नहीं है। तो चलो, अब तो हमने ये ओढ़ ली, कोई बात नहीं, तो हम तुम्हें को ये चादर धोबी से वापस धुलवा कर कल वापस कर देंगे। क्या? तुरंत तो वापस नहीं देंगे ना, उड़ी हुई चादर, अपनी ओढ़ी हुई चादर तुरंत तो देंगे नहीं कि लो भैया तुम ही धुलवा लेना, कि हम तुम्हें वापस कर देंगे। ठीक है भैया, कल मेरी चादर शाम तक अथवा कल तक मुझे वापस कर देना। अब वह अज्ञानी जो है चादर ओढ़कर सो रहा था यह मानकर क्या, कि मेरी है, अब फिर उसी चादर को ओढ़कर सो गया, क्या मानकर? क्या समझे? क्या मानकर कि मेरी है? नहीं समझे? यह मेरी नहीं है, ये दशा किसकी है? समझे? किसकी दशा? चौथे गुण स्थान वृत्ति अवृत्ति सम्यक दृष्टि की दशा, कि उस चादर को ओढ़कर सो गया फिर से, कैसा? जैसे पहले सो रहा था। पहले क्या मानकर सो रहा था? मेरी है। अब क्या मानकर सो रहा है? मेरी नहीं है। समझ में बात? और नींद पूरी होने के बाद उठे, है ना, और फिर वह चादर ले जाकर फिर धोबी को देवे, और धोकर धोबी धोबी से कहवे कि ये धोकर उस सज्जन की उस चादर को वापस दे देना। समझ में बात? मैंने उसे अपना मानता नहीं है, और गुण स्थान प्रमाण रहता भी है, अपने पास रखता भी है, और जैसे जैसे स्थिरता आती है, समय आता है, उसका त्याग भी करता है, और जिसकी है उसको यथासंभव स्थान पर पहुंचा दिया। ऐसा लोक में ऐसा होता है ना। ऐसे ही यहाँ ज्ञानी ने, अज्ञानी जीव ने चादर ओढ़ी, और जिसकी वह चादर थी वो गया, और उसने समझाया कि यह तेरी नहीं है, मेरी है, तो शीघ्र जाग, सावधान हो, यह वस्त्र मेरा है, तेरे प्यास गलती से बदले में आ गया।
और यह मेरा वस्त्र मुझे दे दो। तब बारंबार कहे गए वाक्य को सुनकर वह ऐसा उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर, क्या, बारंबार तत्वाभ्यास द्वारा, बार बार तत्वाभ्यास द्वारा ऐसा निश्चय कर कर कि अवश्य, ओहो अवश्य मैं ज्ञान चैतन्य तत्व आत्मा ही हूँ, शरीर आदि पर पदार्थ यह मैं नहीं हूँ, औदायिक आदि भाव यह मेरे नहीं है, राग द्वेष ज्ञान आदि परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ऐसा बारंबार 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 तत्व निर्णय तत्व अभ्यास स्वाध्याय के बल से ऐसा जानकर यह निश्चय किया, ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है, शीघ्र ही त्याग देता है। समझ में? इसी प्रकार ज्ञाता भी, ज्ञाता भी यानी जीव भी आत्मा भी, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, भ्रमवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है, शरीर में हूं ऐसा मानकर सो रहा है। ये एक बार ये म्यूट करा देना रजनी आंटी जी का ना। ये अपने को एक रूप मानकर सो रहा है, शरीर में हूं, है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि और मोह राग द्वेष आदि परिणामों को यह मैं हूं ऐसा ममत ममकार कर कर सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। गलती अपने आप ही कर रहा है, सो रहा है, अज्ञानी हो रहा है। तब श्री गुरु पर भाव का विवेक भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं कि अरे, और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तव में एक क्या है, ज्ञान मात्र ही है, अन्य सर्व पर द्रव्यों के भाव हैं। तब बारंबार कहे गए इस आगम के वाक्य को सुनता हुआ, अब आगम के वाक्य को कैसे सुनेगा कि बारंबार अभ्यास द्वारा स्वाध्याय द्वारा आगम में कहे गए सिद्धांत को पढ़ता हुआ समझता हुआ, ठीक है ना, वह समस्त स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह परभाव ही है और मैं एक ज्ञायक ज्ञान मात्र ही हूं ऐसा जानकर ज्ञानी होता हूं, सर्व परभावों को शीघ्र ही छोड़ देता है। क्या कैसे छोड़ देता है कि उन्हें अपना मान रहा था, अब उन्हें अपना मानना छोड़ देता है। भावार्थ, जब तक पर वस्तु को भूल से अपनी समझता है तब तक ममत रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होने से पर वस्तु को दूसरे की जानता है तब दूसरे की वस्तु में ममत कैसे रहेगा। बोलो भैया। वो चादर फिर ओढ़ के सो गया, ये बात निर्णय करने के बाद, निश्चित करने के बाद, निश्चय करने के बाद कि यह मेरी नहीं है, फिर सो गया दोबारे, सो गया कोई बात नहीं, पर वो ममत कैसे रहेगा। वो ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि जीव को उस पर पदार्थ में पर भाव में ममत कैसे रहेगा। ठीक है ना। चारित्र मोहिनी की अवस्था में कि तुम्हें ऐसा लगे कि ज्ञानी को भी पर पदार्थ में ममत है, कि ऐसा नहीं, उसे वहां उसका ममत नहीं है ना, नहीं रहेगा, अर्थात रह नहीं सकता, नहीं रहे, यही प्रसिद्ध है। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी भाव को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव कलश नंबर 29 कहते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा नंबर 34 और गाथा नंबर 35, है ना, सिद्धांत 34 नंबर का सिद्धांत जिसको 35 नंबर की गाथा में दृष्टांत पूर्वक समझाया, इन्हीं गाथाओं के भाव को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए कलश नंबर 29 आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। क्या है कलश नंबर 29? मालिनी छंद में, याद है ना, मालिनी छंद कैसे पढ़ते हैं, 8/7, यानी पहले 8 अक्षर और फिर 7 अक्षर, ठीक। और पढ़ने की लय, अवतरती न यावद् वृत्तिमत्यंत वेगा दनवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटति सकल भाविर नित्यर्विमुक्ता स्वयमियम अनुभूति स्तवादाविर्बभूव। क्या कहते हैं, अपर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि,
यह पर भाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि, दृष्टांत के दृष्टि, यानी कि जिस प्रकार दृष्टांत में पर भाव का त्याग करना बतलाया, यह मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय करने पर पदार्थ को अपना मानना छोड़ देता है। कौन? ज्ञानी। जब तक उसको यह ज्ञान नहीं था कि यह मेरा नहीं है, तब तक उसे अपना मानकर अज्ञानी हो रहा था। और जैसे ही यह ज्ञान हुआ कि यह मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय होते ही पर पदार्थ का त्याग कर दिया, अर्थात उसको अपना मानना छोड़ दिया, तो क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। तो यह परभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि अनवम अत्यंत वेगात यावत वृत्तिम न अवतरति। वेगात, वेग से, पुरानी ना हो इस प्रकार अत्यंत वेग से, जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त ना हो। इस दृष्टि को क्या? जब तक पुरानी ना हो, हल्की ना पड़ जाए, मंद ना पड़ जाए, क्या ऐसी ना हो जाए कि धूमिल हो जाए, ऐसी नहीं, अत्यंत वेग से। जो इस दृष्टि को, जो ये बात उसकी समझ में आई है कि पर को पर जान, निज को निज, पर को पर जान, है ना, जो ज्ञान ये जो उसको उत्पन्न हुआ है, ऐसी उस दृष्टि को वह पुरानी ना हो जाए, इस प्रकार अत्यंत वेग से, जल्दी से, एकदम तेजी से, कि ये बात पुरानी ना हो जाए। जैसे होता है ना, आइसक्रीम पिघल ना जाए तो क्या करते हैं? जल्दी से खा लो, नहीं तो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। समझे नहीं? ऐसा है ये कि जैसे ही ये बात उत्पन्न हुई, ज्ञान विवेक उत्पन्न हुआ कि पर मेरा नहीं है ना, और मैं चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, तो जल्दी से, तेजी से, अत्यंत वेग से, अति शीघ्रता पूर्वक, बिना देरी करे, ठीक है ना, शीघ्रता से, जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त ना हो जाए, अर्थात जब तक ये बात निर्णय में, अनुभव में ना आ जाए, अनुभव में ना आ जाए, तावत उससे पूर्व ही झटति तत्काल सकल भावे अन्य दिए विमुक्ता, सकल अन्य भावों से रहित स्वयं यम अनुभूति, स्वयं ही इस अनुभूति तो अविबारभू प्रकट हो गई। क्या कहते हैं? यह परभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े, उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया। तत्काल हो गया क्या? जैसे ही दृष्टांत सुना, मैं पर नहीं हूं, ऐसा सुनते ही तुरंत ही क्या हुआ कि पर से दृष्टि हटी, और पर से दृष्टि क्या हटी? वो तो दृष्टि स्वयं पे गई, और स्वयं पे जाते ही क्या हुआ? अपने आत्मा का अनुभव हो गया। क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत नहीं रहता। ये बात समझ में? जैसे ही उसको ये निर्णय हुआ था ये चादर मेरी नहीं है, तो तुरंत उसी समय क्या हुआ? उस चादर, जिस चादर को अपना मान रहा था, उससे दृष्टि हटी, है ना, और मेरी चादर, उसका उस तरफ उपयोग गया उसी समय। समझे ना? अनुभव, अनुभव हुआ। और क्योंकि ऐसा लोक में प्रसिद्ध है कि जब ये बात निर्णय में आ जाती है, ज्ञान में आ जाती है कि मेरी नहीं है, तो उस वस्तु पर क्या नहीं रहता? ममत्व नहीं रहता। अब इस अनुभूति से परभाव का भेद विज्ञान कैसे हुआ? जो आत्मानुभूति हुई, ममत अपनेपन में अपना, अपने में अपनापन स्थापित हुआ, पर को पर जाना, निज को निज जाना, ये जो आत्मानुभूति हुई है, इस आत्मानुभूति से पर भाव का भेद विज्ञान कैसा हुआ? ऐसी आशंका करके पहले तो जो भावक भाव मोह कर्म के उदय रूप भाव है, उसके भेद विज्ञान का प्रकार कहते हैं। वह भेद विज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किस प्रकार से वह पर को पर और निज को निज जानता है, निज अनुभूति में पर का प्रत्याख्यान किस प्रकार से होता है, वह पर का परित्याग किस प्रकार से होता है, इस बात की शंका अगर किसी को उत्पन्न हुई है, तो उस शंका के समाधान हेतु आचार्य देव गाथा नंबर 36 कहते हैं। ठीक है ना? गाथा पढ़ता हूं। नत्थीमं को विमोहो उच्चदी उव ओग एव अहमेकौ तमोनिममत्तं तमयस्य वियाणया बेन्ति। एक बार फिर बताऊं। नत्थीमं को विमोहो बुद्धि
उव ओग एव अहमिकौ तम मोहोनिममत्तम तमयस्य वियाणया बेंती। बेंती मतलब कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? नथी। नथी, गुजराती में भी एक शब्द नथी। हाँ, नथी माने नहीं। इतनी गुजराती तो मुझे भी आती है। ऐसे हुआ ना, नहीं नहीं कोई है। मोह वो मेरा हाँ, नहीं, नथी। उपयोग केवल एक में। हाँ, नथी यानी नहीं है। नथी यानी नहीं है। मम माने मेरा। मेरा नहीं है, मेरा को भी कुछ भी। मोह, मोह, बुद्धि यानी जानने को। उपयोग एव अहम को, मैं तो एक हूँ। उपयोग में ये बात जानी कि मैं एक हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। तम ऐसा, मोह निमित्तम मोह से निर्मम, तम यस्य यानी स्वपर। तम यस्य यानी स्वपर का जो सिद्धांत है ना, ज्ञान है स्वपर। स्व और पर का जो ज्ञान है, समस्य। वियाण्या जानने वाले बेनती कहते हैं, स्वपर के ज्ञान को, स्वपर भेद विज्ञान को जानने वाले, स्व को स्व, निज को निज और पर को पर अनुभव करने वाले। मोह के निवृत्त में ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ मोह है वो मेरा नहीं, ये मोह मेरा नहीं है। कुछ, कुछ वो मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं कैसा हूँ? ज्ञाता दृष्टा हूँ, उपयोग हूँ। अहम एक को, उपयोग एवं अहम एक को, मैं तो एकमात्र उपयोग मैं हूँ। उपयोग मैं हूँ, दैट मीन्स ज्ञान दर्शन करने वाला हूँ। ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। कुछ मोह है वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहे। मोह से निर्ममत बना, यह मोह मेरा नहीं है। मोह निर्ममता कहे, कौन कहे? इस ज्ञान को ज्ञायक समय के। समय कौन है? आत्मा के। है ना? हाँ, ज्ञायक आत्मा के, आत्मा को जानने वाले क्या कहते हैं? मोह निर्ममता कहे। बुद्धय, बुद्धय जो यह जाने की, बुद्धयते, बुद्धयते, ये बुद्ध का मतलब बोधि, बोधि से ही बुद्ध शब्द बनता है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानी। तो यहाँ ये लिखा है बुद्धयते, कि जो यह जाने, क्या जाने? कि मोह मम कह अपि नास्ति। मोह मम कह अपि नास्ति, ये मोह कभी मेरा नहीं है। मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं है। मैंने मोह से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है मोह के साथ मेरा। अब यहाँ पे मोह का मतलब समझो। मोहिनी कर्म के उदय की बात चल रही है यहाँ पे। दो बातें समझना, सबसे पहले क्या है? पर द्रव्य में मोहिनी कर्म, यानी नो कर्म वर्गणाओं में जो मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म का उदय आया। ठीक, तो वो जो कर्म वर्गणा रूप मोहिनी कर्म का उदय है, वह मेरा नहीं है, एक बात। तो जब यह मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञान होगा, तो क्या होगा? कि मोह में ममत्व, यानी मैं मोही हूं, मोह रूप हूं, ऐसी बुद्धि का भी त्याग होगा। अच्छा, मोह की बुद्धि का त्याग कब होगा? कि एक तो वह कर्म का उदय मेरा नहीं है, और जिसके प्रति वह मोह उत्पन्न हो रहा है, ऐसे पर पदार्थ के प्रति भी, पर वस्तु के प्रति भी, बाहर में नो कर्म को देखकर, बाहर में नो कर्मों को देखकर, शरीर, पुत्र, स्त्री, मकान आदि जिनको देखकर यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह मेरे हैं। तो एक तो वह पर जो अति दूर पर है, और एक दूसरा पर वह है जो मोह कर्म का उदय है, जो लग तो पास रहा है पर मेरा नहीं है। समझे बात? ऐसा। और फिर वहां पे वो जो उस रूप भाव उत्पन्न हुआ, मोह के अनुसार भाव उत्पन्न हुआ, याद है पिछली गाथाएं? कठपुतली, और कठपुतली को नचाने वाला, है ना, समझाया था ना पीछे, भाव्य भावक आदि। तो क्या है?
कि मोह मेरा कोई भी संबंधी नहीं है, एक उपयोग एवं अहम एक उपयोग ही मैं हूं, ऐसे जानने को तम यस्य, यानी कि सिद्धांत के अथवा स्वपर के विज्ञायक जानने वाले, स्वपर को जानने वाले, स्वपर का ज्ञान रखने वाले, स्वपर का अनुभव करने वाले। यहाँ पे स्वपर का अनुभव करने वाले दैट मीन्स जिन्होंने अपनी आत्मा का मैंपने में अनुभव कर लिया कि मैं आत्मा हूं, तो उन्होंने आत्मा हूं ऐसा निर्णय करने पर बाकी सब पर है ऐसा निर्णय आपोआप हो गया। स्वपर का अनुभव करने वाले, जानने वाले। मोह निर्ममत्वम, मोह से निर्ममत ब्रुवंती कहते हैं कि मोह मेरा नहीं है ऐसा कहते। ठीक है, निश्चय से यह मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले उद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। क्या कह रही है, जो मोह नामक कर्म का उदय उत्पन्न हुआ है, ये मोह नामक कर्म का उदय, ये मेरा कुछ भी नहीं लगता, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि संकोच किरण एक ज्ञायक स्वभाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाना अशक्य है। क्या कहते हैं, क्योंकि संकोच किरण एक ज्ञायक स्वभाव का, यानी इस चैतन्य भगवान आत्मा का, जिसका लक्षण उपयोग यानी ज्ञान दर्शन वाला है, इस आत्मा का निश्चय से परमार्थ से पर के भाव द्वारा, यानी कि जिनके पास दर्शन ज्ञान आदि गुण नहीं है, ऐसे स्पर्श रस गंध गुण वाले आदि पर द्रव्यों के द्वारा भाना अशक्य है, इनको प्राप्त होना, भाव्य रूप करना, उसका परिणमन कराना अशक्य है। और यहाँ स्वयमेव विश्व को समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर और विकास रूप ऐसी जिसकी निरंतर शाश्वती प्रताप संपदा है। माने जिसके पास क्या, जो जिसकी संपदा कैसी है कि साक्षात केवल ज्ञान को प्रकट करके कर सके, अथवा लोकालोक को हस्तामलक रूप से दर्शन द्रव्य गुण पर्याय समेत और त्रिकालवर्ती एक ही समय में जान सके, ऐसी जिसकी सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञान लक्षण वाला, ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूं। इसलिए यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाहन का एक क्षेत्र अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ श्रीखंड की भांति एकमेक हो रहे हैं, तथापि श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद के भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूं, क्योंकि सदैव अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय, यानी कि आत्म पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। देखो सुनो, मैंने पढ़ दिया इसको, आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा ये समझ में भी आया होगा ऐसा नहीं है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ। देखो क्या कहते हैं कि आत्मा और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह संबंध हुआ, इस आत्मा का और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह संबंध हुआ। कौन कौन से कर्मों का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का और नो कर्म का, तीनों का लगाओ। ये शरीर नो कर्म और मैं आत्मा ज्ञान दर्शन वाला, और जो कार्माण वर्गणा का शरीर है द्रव्य कर्म दो, और कार्माण वर्गणा के उदय से के निमित्त से उत्पन्न हुआ आत्मा में पर द्रव्य को मैं मानने का जो परिणाम, परिणाम आत्मा ने परिणाम किया ना कि मैं हूं, पर मैं हूं, शरीर में हूं, ये तीन बातें हो गई। तो ये तीन चीजें उत्पन्न हुई, एक एक क्षेत्र अवगाही है, यानी एक ही क्षेत्र में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। तो भी आत्मा का लक्षण तो ज्ञान दर्शन वाला है। जैसे जैसे दूध में पड़ी शक्कर, दूध में पड़ी शक्कर, शक्कर पूरे दूध में मिल जाने पर कैसी हो गई, दुग्धमय हो गई अथवा दुग्ध शक्करमय हो गए। तो भी दूध का लक्षण शक्कर के लक्षण से भिन्न है, अर्थात जो गुण दूध में है वह शक्कर में नहीं है, और जो गुण शक्कर में है वह दूध में नहीं है। इसी प्रकार से जो लक्षण आत्मा का है ज्ञान दर्शन, वह आत्मा का है, और जो लक्षण ज्ञान दर्शन आत्मा का होने से पर में नहीं है, ऐसा वह पर पदार्थ आत्मा न होने से पर हो गया। बात समझ में आई? समझ में आ रही है, एक शत्रव का संबंध। तो चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा, चैतन्य शक्ति किसकी है, किसकी है ये चैतन्य शक्ति स्वभाव, ये तो मेरी है।
भगवान आत्मा ही जानता है, तो मेरे पास चैतन्य शक्ति है, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, तो जानने का काम कौन करेगा? नहीं करूंगा। और परमार्थ से मैं एक हूं, इसलिए एक हूं अर्थात अखंड हूं। परमार्थ से मेरा कोई खंड नहीं कर सकता, मुझ में किसी किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। यद्यपि 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 समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाहन का, यद्यपि शरीर और आत्मा द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म एक से तरफगाही हो रहे हैं। जैसे दूध में पड़ी शक्कर दूध और शक्कर का क्षेत्र एक ही बना रही है, अथवा दूध में पड़ा पानी दूध और पानी के एक ही क्षेत्र को ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण होने से, निवारण करना अशक्य होने से, इस बात को सिद्ध करना अशक्य होने से कि इन दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी, एक क्षेत्र अवगाह हो रहे हैं ना, तो दूध और पानी को अलग करना थोड़ा अशक्य सा महसूस हो रहा है कि हम कैसे दूध को और पानी से अलग करें। इसी प्रकार से या दूध में से शक्कर को अलग करें, एक क्षेत्र अवगाह होने के कारण है तो अलग ही, लेकिन उसको समझाना या उसको व्याप्त करना, प्रकट करना होने से, मेरा आत्मा मेरा आत्मा और जड़, दूध और शक्कर, ऐसे मैं आत्मा और शरीर, मैं आत्मा और द्रव्य कर्म, मैं आत्मा और द्रव्य कर्मों के अनुसार उत्पन्न होने वाला वह भाव परिणाम, जड़ श्रीखंड की भांति। श्रीखंड होता है कैसे? श्रीखंड खाया आपने? खट्टा मीठा स्वाद का श्रीखंड होता है, दही और शक्कर से बनाते हैं उसको। दही दही प्रॉपर दही नहीं होता, लेकिन वो दूध की को दही के समक्ष करके और उसमें मीठा मिलाकर और श्रीखंड एक बनाया जाता है। खट्टा मीठा स्वाद वाला वो होता है, खट्टे मीठे स्वाद वाला, ठीक है। तो श्रीखंड की भांति, तो श्रीखंड की भांति दैट मीन्स जो श्रीखंड में एक तो स्वाद होता है मीठे का और एक होता है खट्टे का। तो मिठास कहाँ से आई उसमें? है कि मिठास शक्कर तो की मिठास तो शक्कर, चीनी की। हाँ, और वो खटास जो होती है उसकी अपनी पैदा की हुई होती है। लेकिन जब कोई श्रीखंड को खाता है तो श्रीखंड ही खट्टा मीठा है ऐसा अनुभव करता है क्या? लेकिन वहां पे खट्टा मीठा दोनों अलग अलग स्वाद वाले हैं। श्रीखंड एकमात्र मीठा खट्टे स्वाद वाला नहीं है, वो खट्टे स्वाद वाला होता है, अलग से मिठास मिलाकर उसको खट्टा मीठा बनाया जाता है। तो श्रीखंड की भांति एकमेक हो रहे हैं, खट्टे मीठे स्वाद के साथ एकमेक, एक ही वस्तु का खट्टा मीठा स्वाद है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तथापि श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद के भेद के कारण, स्वाद स्पष्ट स्पष्ट स्वाद में आता है और मीठा बिल्कुल, दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्वाद आते हैं इसके अंदर, श्रीखंड के अंदर अनुभव में आने वाले स्वाद के भेद के कारण। कैसा भेद? खट्टा और मीठा दो स्वाद आ रहे हैं ना। मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूं, यह मोह मेरा नहीं है, मैं मोह को जानने वाला मात्र हूं। क्योंकि सदैव अपने एकत्व में प्राप्त होने से, क्या समय कैसा है कि सदा अपने स्वचतुष्टय में रहने वाला है। पहली दूसरी तीसरी गाथों में क्या समझाया था? इस समय छह द्रव्यों को कहते हैं, और छह द्रव्य कैसे हैं? वो अपने अपने स्वभाव में रहने वाले हैं। कोई भी समय यानी कि कोई भी द्रव्य दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, दूसरे के चतुष्टय में नहीं जाता, अपने ही चतुष्टय में रहता है। तो क्या कहते हैं? क्योंकि सदैव अपने एकत्व में प्राप्त होने से, समय यानी कि सभी द्रव्य अपने में स्थित होने के कारण, अपने में ही रहने के कारण, अपने में ही व्याप्त होने के कारण ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। पुद्गल पुद्गल ही रहता है, जीव जीव ही रहता है, जड़ जड़ ही रहता है। समझ में बात? धर्म धर्म ही रहता है, अधर्म अधर्म ही रहता है। इसी प्रकार से रहता है, अन्य में एकमेक नहीं होता। दही और शक्कर मिलाने से श्रीखंड बनता है, ठीक। उसमें दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं, तथापि प्रकट रूप खट्टे मीठे स्वाद के भेद से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। कि इस दही में शक्कर मिलाया गया है, ये बात उसको चखने से भली प्रकार से समझ में आ जाती है कि इस खट्टे दही को मीठा करने के लिए इसमें शक्कर मिलाया गया है। इसमें जो मिठास है वह दही का नहीं है, और जो खटास है वह शक्कर की नहीं है। ये भली प्रकार से अनुभव में आ जाती है। इसी प्रकार द्रव्यों के लक्षण भेद से, शक्कर का लक्षण भेद है मिठास,
और उस पुराने दही का लक्षण भेद है खटास। उसी प्रकार आत्मा का लक्षण भेद है उपयोग ज्ञान और दर्शन, और पुद्गल का लक्षण भेद क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। ठीक है, तो लक्षण भेद से जड़ चेतन के भिन्न भिन्न स्वाद के कारण ज्ञात होता है कि मोह कर्म के उदय का स्वाद रागादिक है, वह चैतन्य के निज स्वभाव के स्वाद से भिन्न ही है। इस प्रकार भावक भाव जो मोह का उदय, उससे भेद विज्ञान हुआ। अर्थात जब तुमने श्रीखंड खाया तो कैसा लगा, खट्टा मीठा लगा। तो क्या माना कि यह खट्टा मीठा स्वाद श्रीखंड का है। परंतु ज्ञान ज्ञानी अथवा श्रीखंड को बनाने वाला व खाने वाला शक्कर और दही के भिन्न भिन्न स्वाद को जानने वाला श्रीखंड का स्वाद लेता हुआ भी यह जानता है कि दही का स्वभाव या स्वाद खट्टा है और शक्कर का स्वाद मीठा है। इसी प्रकार ज्ञान में मोह का उदय झलकने से आत्मा मोह रूप होता हुआ दिखाई देने पर भी ज्ञानी यह जानता है कि इस मोह को जानने वाला मैं हूं, मोह मैं नहीं हूं। खटास में मिठास खटास की नहीं है, शक्कर की है। ज्ञान में मोह का जो उदय है यानी कि झलकना है, वह ज्ञान का नहीं है। ज्ञान इस मोह से भिन्न है। स्वाद में खट्टे मीठे रूप होकर आ रहे हैं, अनुभव में ज्ञान में मोह ज्ञान में ही होकर आ रहा है, तो भी ये जानते हैं कि मिठास लक्षण दही का नहीं है और खटास लक्षण शक्कर का नहीं है। उसी प्रकार मोह लक्षण आत्मा का नहीं है और ज्ञान लक्षण मोह का नहीं है, ऐसा जानता है, उसे भेद विज्ञान प्रकट हुआ है। आई बात समझ में? मोह और आत्मा भिन्न भिन्न पड़े हैं, वहां पे भेद विज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। मोह और आत्मा मिले हुए हैं, वहां भेद विज्ञान करने की आवश्यकता है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई नहीं? भेद रूपी ज्ञान प्रकट करने की आवश्यकता कहाँ है, जहां पे दो भेदित वस्तुएं, भेद वाली वस्तुएं अभेद रूप से प्रतीत होती हो। ऐसा वो श्रीखंड, शक्कर और दही के मिश्रण से बना श्रीखंड दो अलग अलग पदार्थों से बना होने पर एक प्रतीत होता है, वहां ज्ञानी ये जानता है कि शक्कर और दही अलग अलग है। इसी प्रकार यह आत्मा कर्म मिश्रित, कर्म से एक शतरंगाही संबंध होने पर वहां भेद विज्ञान प्रकट कराते हैं श्री गुरु, ये समझाने के लिए कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा है और ये मोह आदि आत्मा नहीं है। आत्मा तो ज्ञान तो इनको जानने वाला मात्र है, क्योंकि जानने का गुण इस आत्मा के पास है। ऐसा भेद विज्ञान प्रकट कराते। अब मैं इसको भावार्थ को पढ़ता हूं और बात को विराम देंगे। यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय कलुष मलिन भाव रूप है। द्रव्य कर्म का उदय भाव रूप है, वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। और स्पष्ट मैं कल स्कोर करूंगा। यह भाव का भाव जब इस चैतन्य के उपयोग में अनुभव में आता है, तब उपयोग भी विकारी होकर राग रूप मलिन दिखाई देता है। जब उसका भेद विज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो दर्शन ज्ञान उपयोग मात्र है और यह कलुषता राग द्वेष मोह रूप है, वह द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल द्रव्य की है, तब भावक भाव जो द्रव्य कर्म रूप मोह का भाव होने से भाव उससे अवश्य भेदभाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्य के अनुभव रूप स्थित होता है। इस भाव को कल हम और स्पष्ट रूप से समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।